हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखो फाइंड द मोड। फाइंड द मोड यानी बहुलक। ठीक है ना। बहुत सारे ये समझते हैं कि बहुलक में बहुत सारी परेशानी आती है, लेकिन नहीं, बहुत आसानी तरीके से इसको समझते हैं ना तो बहुलक है ना, ये जो मोड है इसको बहुत ही सरल तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है छोटी छोटी बातों पे। तो वो क्या है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बंटन का बहुलक आपको दिया है कि बंटन का बहुलक, तो किस प्रकार से हम मोड को ज्ञात करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर से कम से अधिक वाले आपको बंटन दे दिया जाता है, तो इस प्रकार के बंटन से हम बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो आज आपको मैं आपके सामने ये बंटन दिया हुआ है और इसमें अंक दिए 10 से कम, 20 से कम और 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम और 80 से कम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको एक बंटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इसमें छात्रों की संख्या दी गई है 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92 और 100 यानी 100। तो इस प्रकार से ये बंटन दिया हुआ है। अब इसमें बहुलक निकालें तो कैसे निकालें। देखिए, बहुलक में क्या करते हैं कि सबसे बड़ी एफ देखी जाती है, लेकिन यहाँ जो से कम वाला सवाल या से अधिक वाला सवाल हो ना, तो उसके अंदर याद रखना, ध्यान देने वाली बात है, वो आपके CF होती है, संचयी बारंबारता होती है। CF संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले अपने इस बंटन को हम वर्गीकृत सारणी बनाएंगे, वर्गीकृत वर्ग के रूप में। ठीक है ना, ध्यान देना, वर्गीकृत वर्ग के रूप में। जैसे इसमें ये सीधी सीधी दी है ना, से कम से कम से कम, तो इसको हम वर्गीकृत सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएं, देखिए, जैसे वर्गीकृत सारणी में सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 10 से कम, 10 से कम। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 0 से 10। ओके। दूसरे लिख लेंगे 10 से 20, तीसरे हो गया 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से एंड हो गया 80। ठीक है ना। आपने देखो एंड में कितना दिया, 80 से कम। ठीक है ना, 80 से कम, लेस। ओके, तो देखिए ये हो गया 70 से 80। ये हो गई वर्गीकृत सारणी। अब इसमें ये जो दिया है छात्रों की संख्या, देखो ये आपके CF दिया है, ध्यान रखना, ये आपके क्या दिया, CF दिया है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, F निकालेंगे। क्या निकालेंगे, F। अपने को बहुलक के अंदर क्या देखना पड़ता है, F जो है ना, उसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, F है, वो देखा जाता है ना। तो ये CF से हम क्या करेंगे, F निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे छात्रों की संख्या अपने देख रहे, पहले 10 से कम वाले में कितना दे रखा है, 7। कितना दे रखा है, 7 दे रखा है ना, 7। ठीक है, 7। अब देखो पहले 7 दे रखा, फिर ये क्या करा, 20 से कम। 20 से कम कितने अपने, 21 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 21 में से 7 निकाल देंगे, तो ये हो गया 14। कितने हो गए, 14 यानी 14 हो गए। फिर उसके बाद में देखो 20 और 30, अगला क्या दे रखा है, 30 से कम। तो 30 से कम हमें कितना दे रखा है, 34। तो हम क्या करेंगे, 34 में से ये संख्या निकाल देंगे। सीधी सीधी सी मोटे तौर पर बात ये है याद रखने वाली। इसमें से अपने को क्या है, पहले 7 लिख दिया, फिर इसमें से इस संख्या में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटा देंगे, ऐसे 1 बाय 1 घटाते चलना अपने को। वो आप आ गई बारंबारता F। ठीक है, तो आप देखो 34 में से 21 गए, 13 बच गए, और 46 में से 34 गए, 12 बच गए। यस। और 66 में से 46 गए, 20 बच गए, और 77 में से आपने 66 निकाल दिए, 11 बच गए, और फिर 92 में से आपके 77 यानी 77 निकाल दिए, 77 निकाल दिए तो 15 बच गए। फिर आपके 100 में से 92 निकाल देंगे, तो ये आपके हो गया 8 बच गया। तो ये हमने वर्गीकृत सारणी बना ली, सारणी तैयार कर ली। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है, इसमें आपको सूत्र क्या है, देखो, Z यानी मोड बहुलक L प्लस बटा F1 माइनस F0। ऊपर हमेशा ध्यान रखना 10 और नीचे याद रखना
ये आपके देखो 21, ये 0 मान लो, 21 0 2, फार्मूला याद करने का तरीका, ऊपर 10 नीचे 21 0 2, ठीक है। तो ये देखो 2f1 माइनस f0 माइनस 2f2 गुणा h, इनका जो वैल्यू है, इनकी जो मान है वो हम इसमें से निकालेंगे अपनी वर्गीकृत सारणी में से। कैसे निकालेंगे? मैंने अभी अभी शुरू में आपको बताया कि जब भी अपने बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी यानी अधिकतम बारंबारता, तो इसमें देखिए यहाँ सबसे अधिकतम f यानी 20 है, देखो कहाँ है, देखो इसमें ये देखो ये 20, तो इसमें सबसे बड़ी f है ना 20 है, तो ये वर्ग अंतराल हम ले लेंगे, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम बहुलक निकालते हैं तो उसमें सबसे अधिकतम यानी अधिकतम आप कौन सी है वो वर्ग अपने को लेना है। तो इसमें हमने ये लिया कि ये 20 यानी 20 वाला है, तो ये इसमें से हम क्या करेंगे, यहीं से अपनी वैल्यू को लिखते चलेंगे। देखो सबसे पहले f0 जहां हमने वर्ग को नोट किया है, अंडरलाइन किया ना, उसके ऊपर वाला जो होगा ना वो f0 होगा, तो f0 हो गया 12, f1 कितनी है इसकी 20 यानी 20, और f2 नीचे वाला, f0 तो ऊपर वाला, f बीच वाला और f2 यानी नीचे वाला, तो f0 12 हो गए, देखो f1 जो है 20 यानी 20 हो गए, f2 है ना 11 हो गए, और l अपने को देखो इस वर्ग की ये वैल्यू 40 हो गई 40, ओके। और h यानी इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, वर्ग में, वर्ग अंतराल में 10-10 का डिफरेंस है, कितने का है 10, 10-10 का, याद रखना 10-10 का डिफरेंस है। तो इसमें अपने देखो यहाँ ये जो वैल्यू निकाली है ना, इस वैल्यू को हमने ऐसे लिखा देखो फार्मूले के अनुसार, तो देखो 40 40 प्लस ये देखो f1 कितना 20 माइनस f0 12, फिर नीचे देखो 2 है ना, और f1 का मान 20 माइनस f0 यानी 12 और माइनस और f2 का हो गया 11 और गुणा h अपने को कितना दे रखा 10, अंतर डिफरेंस। अब देखो 40 40 का 40 प्लस का प्लस, 20 में से 12 गए कितने बच गए 8, और यहाँ ध्यान देना देखो ये इसको गुणा करना, इंटू है, क्या करना है इसको इंटू करेंगे, तो 2 और 4 20 से गुणा कर देंगे 40 यानी 40 हो गए, माइनस 12, यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ क्या है बहुत सारे इसमें थोड़ा सा और रॉन्ग चले जाते हैं, ये माइनस के 12 है, ये माइनस के 11, यानी ये माइनस माइनस के आपके ऐड कर देना, जोड़ना है, तो यहाँ हो गया 23 हो गए ना, तो इसमें 40 में से अपन 23 निकाल देंगे, फिर देखो पीछे इंटू यानी गुणा 10 है, फिर आगे देखो 40 का 40 प्लस का प्लस 8 का 8, और 40 में से अपन 23 जो है ना लेस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखो 17 बच गए गुणा 10, 40 का 40 प्लस का प्लस 8 का, अब देखो 8 को ऐसे अगर चाहो तो आप तिरछा गुणा करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे अगर कोई संख्या हो जो भाग जाता है जिसमें डिवाइडेशन होती है, ठीक है, तो उसका हम भाग भी दे सकते हैं। तो आप देखो 8 को 10 से गुणा कर दिया 80 हो गए, नीचे अपने कितना है 17, अब देखो 40 प्लस 17 का भाग 80 में दे देंगे, ठीक है, तो 17 का भाग 80 में देंगे, देखो ये 40 का तो 40 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और 17 का जो भाग 80 में देंगे ना, तो ये आ गया अपने 4.7 यानी 4.7। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस करना है अपने को, 40 प्लस 4.7, तो ये कितने हो गए 44.7 यानी 44.7 आंसर आ गए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यही होती है, से कम से अधिक होता है तो उसकी सबसे पहले आपको वर्गीकृत सारणी बनानी है, तो इस प्रकार से वो सारणी बना के फिर अपने को फार्मूले को याद रखना है, 10 बटा और 21/02, इसमें अपने को इनकी वैल्यू रख देनी है, और सूत्र के अंदर इनकी वैल्यू रख के हम फिर मोड सोल्व कर सकते हैं, यानी बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।